ओके दोस्तों, तो आपका स्वागत है और एक नए वीडियो में। तो आज हम जानेंगे अबाउट कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने और कब किया, क्या क्या डिवाइस इंपॉर्टेंट है और कंप्यूटर का फुल फॉर्म, ये सारा चीज़ आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। सो आप वीडियो में बने रहिए और सारे चीज़ों को मैं एक एक करके बताऊंगा, हर एक डिटेल के साथ में। इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा। अगर कहीं भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में हमको पूछ सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड नया वीडियो बना दूंगा अगर लगता है तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है, अबाउट कंप्यूटर। तो हमारा पहला सवाल है कि व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, व्हाट इज़ ए कंप्यूटर। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। ए कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीविंग इंफॉर्मेशन डेटा एज एन इनपुट। यानी क्या होता है कि कंप्यूटर एक वैसा डिवाइस होता है, एक ऐसा मशीन होता है जो इंफॉर्मेशन को इनपुट के रूप में रिसीव करता है। कोई भी इंफॉर्मेशन जिसको हम इनपुट के रूप में कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं, रिसीव करवाते हैं। उसके बाद अब क्या है, उसके बाद क्या कहते हैं, परफॉर्मिंग एज सिक्वेंसली ऑन द इनपुट गिवन बाय द यूज़र। यानी कि जो भी हम टास्क, यानी कि जो भी हम काम करते हैं कंप्यूटर में, तो उसको जब इनपुट करते हैं कोई इन्फॉर्मेशन को, तो कंप्यूटर उस चीज़ को क्या करता है, सीक्वेंसली प्रोसेस करता है। उस चीज़ को कंप्यूटर सीक्वेंसली प्रोसेस करता है जो हम इनपुट किए हैं, और उसके बाद में उसका आउटपुट हमें प्रोसेस के बाद में दिखाता है। जो भी प्रोसेस हुआ है उसको आउटपुट के दौरान हमें मॉनिटर पे शो करता है। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्यूटर, और इसे कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। और कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स वेज ने जो कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये है चार्ल्स वेज, जिन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया है। और वो आविष्कार किया है, कब आविष्कार किया है, ये आविष्कार 1837 में किया है। ठीक है, ये आपको ईयर याद रखना है कि 1837 में चार्ल्स वेवेज के द्वारा कंप्यूटर का आविष्कार किया गया। और उसके बाद ही कंप्यूटर धीरे धीरे जो है चेंज करते करते आज हम फोर्थ जनरेशन नहीं, फिफ्थ जनरेशन का यूज़ कर रहे हैं। तो 1837 में इसका शुरुआत किया गया था। ठीक है, एनालिटिकल इंजन का। और चार्ल्स बेबेज का जन्म हुआ है 16 दिसंबर 1791 में। ठीक है, 16 दिसंबर 1791 में चार्ल्स बेबेज का जन्म हुआ है। और इनका जन्म हुआ है कहाँ पर, ये जन्म हुआ है लंदन में। ठीक है, लंदन, और वो भी इंग्लैंड में है। तो यहाँ पर चार्ल्स बेबेज का जन्म हुआ था, यानी बर्थ प्लेस है इनका। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है कि कंप्यूटर में क्या क्या डिवाइस हैं जो इम्पोर्टेंट है, और उन सब का नाम याद रखना होता है हमें। तो सबसे पहले हमारा आता है मॉनिटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या है, मॉनिटर है। फिर ये है आपका सीपीयू, और ये यूपीएस, फिर कीबोर्ड, और इस साइड में आप देख रहे होंगे तो ये है आपका माउस। तो कीबोर्ड, यूपीएस और सीपीयू, मॉनिटर। अब ये सभी डिवाइस मिल करके पूरा कंप्यूटर हमारा बना है। तो इसमें से अगर कोई भी डिवाइस नहीं होता तो हमारा कंप्यूटर ही स्टार्ट नहीं होगा। हाँ, आप अगर आपके पास अगर यूपीएस नहीं है तो हाँ, आपका कंप्यूटर चलेगा। बिना यूपीएस के भी आप कंप्यूटर चला सकते हैं। बस यूपीएस का एक फ़ायदा होता है, वो क्या चीज़ होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप कंप्यूटर में कोई फ़ाइल बना रहे हैं, और आपका कंप्यूटर में यूपीएस अगर नहीं है, तो क्या होगा कि वो फ़ाइल आपका जो बन रहा है वो करंट जाने के बाद आपका डिलीट हो जाएगा। क्योंकि आप काम कर रहे हैं और करंट है, इसीलिए आपका कंप्यूटर जो है वो चल रहा है। आप जो भी बना रहे हैं यहाँ पर वो आपका दिख रहा है। जैसे ही कंप्यूटर बंद हो गया, यानी इलेक्ट्रिसिटी चला गया, तो आपका जो भी यहाँ पर बन रहा था वो सब चीज़ क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, दोबारा आपको मिलेगा नहीं। और कंप्यूटर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा, ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास यूपीएस होता, ठीक है,
आपके पास यूपीएस होता है, आप यूपीएस कनेक्ट किए होते हैं, तो आपका कंप्यूटर कुछ समय के लिए पावर को बैकअप करके रखता यूपीएस, और आपका कंप्यूटर को पावर सप्लाई देता ताकि आपका कंप्यूटर चलता रहे, और आप जो काम कर रहे हैं वो करंट जाने के बाद भी वो बंद ना हो और आप उस काम को सेव कर पाएँ। क्योंकि ये ज़रूरी है कि आप काम कर रहे हैं तो आपको सेव करना पड़ेगा, या फिर वो फ़ाइल आपका इम्पोर्टेंट है, तो आप इसमें टाइम आपको देगा कि आप उस फ़ाइल को सेव करके रख सकते हैं। तो इसीलिए हमारा ये फ़ायदा हो जाता है, नहीं तो इसके बिना भी आप चला सकते हैं। ठीक है? तो देखिए, कंप्यूटर में 3 इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि कंप्यूटर आपका सबसे पहले इनपुट लेता है, यानी कीबोर्ड या फिर माउस के द्वारा आप सबसे पहले क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। जैसे ही आप इनपुट करते हैं तो आपका वो टाइपिंग किया गया डेटा या माउस के द्वारा जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपका इनपुट होगा, फिर वो जाएगा सीपीयू के अंदर में। अब जैसे ही वो सीपीयू के अंदर जाएगा तो सीपीयू में क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा। सीपीयू के अंदर प्रोसेसिंग होगा, क्योंकि सीपीयू क्या है, कंप्यूटर का ब्रेन है। कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है सीपीयू को। तो यहाँ पर जाकर प्रोसेसिंग होगा, और जैसे ही ये प्रोसेसिंग हो जाता है कंप्लीट, ठीक है, तो उसके बाद में आपको क्या होगा, आउटपुट मिलेगा, मॉनिटर में दिखाई देगा। यानी कि आप मान लीजिए कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, जैसे आपने इनपुट किया कि 4 + 4 = क्वेश्चन मार्क, आपने टाइप किया यानी इनपुट हुआ। जैसे इनपुट किया आप कीबोर्ड के द्वारा, तो वो चीज़ कहाँ गया, प्रोसेस के लिए चला गया। कहाँ पर, सीपीयू में। अब सीपीयू के अंदर जब गया तो प्रोसेसिंग स्टार्ट किया। अब इसने 4 + 4 इसको क्या किया, कैलकुलेट किया, और इसका मतलब यहाँ पर 4 + 4 = क्या हुआ, 8 हुआ। अब ये जो रिज़ल्ट है ये प्रोसेस हो जाने के बाद में आपको आउटपुट देगा। ठीक है, आउटपुट में आपको शो करेगा कि 8 आपका जो रिज़ल्ट है वो आउटपुट मॉनिटर में दिखाएगा। तो इस टाइप से ये कंप्यूटर में 3 स्टेप में काम करता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इनपुट क्या चीज़ होता है, किस चीज़ को हम इनपुट बोलते हैं। तो इनपुट, any information and data that is sent to a computer for processing is considered input। कोई भी सूचना, यानी इन्फॉर्मेशन, जो भी हम डेटा इनपुट करते हैं कंप्यूटर के अंदर या भेजते हैं, ठीक है, प्रोसेस करने के लिए भेजते हैं, तो जैसे हम प्रोसेस करने के लिए भेज रहे हैं तो उस प्रोसेस को ही कंप्यूटर में क्या कहा जाता है, इनपुट कहा जाता है। उसे ही हम इनपुट कहेंगे। और ये इनपुट किसके द्वारा करते हैं हम, कीबोर्ड और माउस के द्वारा, कीबोर्ड और माउस के द्वारा। ठीक है, तो कीबोर्ड और माउस हमें रिक्वायरमेंट पड़ता है अगर हम कंप्यूटर में क्या करना चाहते हैं, इनपुट करना चाहते हैं तो। ठीक है, फिर इनपुट जैसे होगा तो वो कहाँ जाएगा, प्रोसेस में चला जाएगा। अब प्रोसेस क्या होता है कि कोई भी, यानी जो आप इनपुट किए, आफ्टर गेटिंग द इनपुट फ्रॉम द यूज़र, कंप्यूटर स्टार्ट्स इट्स वर्क टू परफॉर्म दैट परफॉर्मेंस इज़ नॉन एज प्रोसेसिंग। यानी आफ्टर गेटिंग द इनपुट, इनपुट के बाद आपने इनपुट किया, तो इनपुट करने के बाद में क्या होता है, स्टार्ट करता है कंप्यूटर क्या करना, काम करना, जो भी आप इनपुट किए हैं उस चीज़ को, उसके बाद में आपका कंप्यूटर स्टार्ट करता है काम करना। उस परफॉर्मेंस को ही क्या कहा जाता है, प्रोसेसिंग कहा जाता है, उसको ही हम प्रोसेसिंग बोलेंगे। ठीक है, यानी जब आपने इनपुट किया ना, तो उसके बाद में, इनपुट हो जाने के बाद में कंप्यूटर स्टार्ट कर देता है अपना काम। इसको कैलकुलेशन करना है, जो भी काम करना है उसको परफॉर्म करना कैसे है, ये सारा चीज़ आपका काम स्टार्ट होता है जब आप इनपुट कर दिए। तो उस चीज़ के दौरान जो हो रहा होता है उसको बोलते हैं प्रोसेस। ठीक है, ये होता कहाँ पर है, ये होता है सीपीयू के अंदर। ठीक है, ये होता है सीपीयू के अंदर, क्योंकि सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन है, वहाँ पर जाके प्रोसेस होता है। फिर आपका थर्ड स्टेप आता है आउटपुट। तो ये आउटपुट क्या है कि एनी information that has been processed by and sent out from a computer or similar device is considered output। Any information that has been processed, यानी जो information आपने इनपुट कर दिए हैं,
जिसका प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, ठीक है। जो सेकंड स्टेप था ना जिसमें प्रोसेस होता है, तो वो प्रोसेस अगर आपका कंप्लीट हो गया तो उसके बाद में वो कंप्यूटर क्या करता है, यानी सीपीयू क्या करता है, उसको मॉनिटर में सिमिलर किसी डिवाइस में उसको सेंड कर देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। यानी जो चीज़ हमें मॉनिटर में दिखाई देता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, आउटपुट होता है। जैसे आपने कुछ टाइप किया, ठीक है, आपने कुछ टाइप किया, क्या टाइप किया कि जैसे आपने टाइप किया कि अ, अजय टाइप किया, ठीक है, आपने अजय टाइप किया। अब ये कीबोर्ड के द्वारा टाइप किए, ये कहाँ गया, प्रोसेस में, कहाँ पर, सीपीयू में। अब सीपीयू में प्रोसेस हुआ, अब इसके बाद में इसका जो आउटपुट है ये हमें कहाँ पर दिखेगा, मॉनिटर में डिस्प्ले होगा और शो करेगा जो हम टाइप किए थे। तो ये हो गया आउटपुट जो कि मॉनिटर में दिख रहा है। तो ये हो गया 3 स्टेप कंप्यूटर का। अब जानते हैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है। देखिए कंप्यूटर का फुल फॉर्म है कॉमन, C4 कॉमन, O4 ऑपरेटिंग, M4 मशीन, P4 प्रपोजली, ठीक है। इसके जगह पर कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा पार्टिकुलर लिखा हुआ रहेगा, E4 एजुकेशन, R4 रिसर्च, और इसमें आपका क्या है, और एक चीज़ छूट गया, यूज्ड फॉर, T4 टेक्नोलॉजी, ठीक है। C4 कॉमन, O4 ऑपरेटिंग, M4 मशीन, P4 पावर प्रपोजली, U4 यूज्ड फॉर, T4 टेक्नोलॉजी एंड E4 एजुकेशन, R4 रिसर्च। तो ये था हमारा आज का क्लास। आई होप आप लोग ने अच्छे से सीखा कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने और कब किया, और इसका जन्म कब हुआ, क्या क्या डिवाइस इंपॉर्टेंट है, कितने स्टेप में काम करता है, ठीक है, फुल फॉर्म। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया, और अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कंप्यूटर का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो चलिए तब तक के लिए मिलते हैं।